हेलो एवरीवन। तो हम चल दिए केदारनाथ के लिए ट्रिप पर अपनी, और आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अभी मैं घर से निकल रहा हूँ और टाइम कितना हो रहा है, 10:30 बज रहे हैं। ठीक है, अभी अंकित भाई आ चुके हैं। तो अभी हम अपने रूम से निकलते हुए, ये है हमारा बैग तैयार और ये बैठी है मम्मी। घर के अंदर पूरी ट्रेनिंग सब लोग तैयार हैं। चलो अभी अंकित भाई आते हैं, घर के अंदर देखते हैं। तो हम केदारनाथ के लिए निकल चुके हैं, अंकित भैया आ चुके हैं और एक घर से हम लोग निकल चुके हैं। ठीक है, और आने के बाद हमारी ये पूरी टीम है केदारनाथ जाने के लिए। आगे शुभम भाई और पीछे ये हमारे अंकित भैया हैं। मेन लीडर यही आदमी है पूरी ट्रिप के। और ये हमारे राहुल भाई हैं, लाइन पार में चूसी कहते हैं ध्यान से। ये भाई हमारा राकेश कश्यप है, लेकिन लौंडे से भूप सिंह कहते हैं प्यार से। और बंटी भाई हमारे, जो कि हमें मंडी गेट तक छोड़ने जाएंगे ये रोल में है। तो ये ट्रिप चलने वाली है कुछ देर में। ठीक है, तो अब आगे की देखते हैं। ठीक है, तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, जय देव नाम शंभो जय शिवाय। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव जय महेश्वरा। सृष्टि के हेलो गाइस। तो हम लोग अब एक टोल प्लाजा के बगल में रखे हुए हैं। ये टोल प्लाजा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम थोड़ा सा 80 किलोमीटर आ चुके हैं ना। तो 80 किलोमीटर के बाद हमने थोड़ा सा हल्ट लिया। ठीक है, तो बीच बीच में इतना ओवर तो रहना चाहिए। और ये गाड़ियों के ऊपर सब बंदे बैग बांधते हुए। राहुल भाई कैसा मजा आ रही है 80 किलोमीटर चलने के बाद में? भाई काफी अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बाबा ने बुलाया, दर्शन करके जरूर आने। अंकित भाई क्या कहना चाह रहे हो इस सफर के लिए? ये सफर जिंदगी का यादगार सफर होगा। पहला ट्रिप होगा केदारनाथ का। बाबा का पहला ट्रिप केदारनाथ। बाबा से मिलने की स्टडी अंकित भाई ने मिला दिया और राहुल भाई ने मिला दिया। बाबा से आज सुबह कहा। हेलो एवरीवन, अब हम रुके हैं। बाबा खाने का बैग उठाओ। खाने का बैग वो रखा हुआ है गाड़ी के अंदर। हाँ, तो फिर अब हम लोग रुके हुए हैं एक ढाबे पे, क्योंकि ये हमारा आखिरी वो, उसका नाम हरिद्वार ही रुकेंगे। उससे पहले हम कहीं रुकेंगे। ये राहुल भाई क्या बुकिंग कर रहे हो? ये रख के आलू पराठा बॉक्स बाद में लगा, चार्जिंग में पावर बैंक लगा दो यार। ये कैसे कैसे मुंह पहुंच रहे हैं, तौलिया का बलात्कार कर रहे हैं। अब भैया बाद में मैं ही पहुंचूंगा। उनके भाई खाना ढूंढ रहे हैं। चाय। तो अब हमने लोगों ने चाय पी चुके हैं। तो अब हम केदारनाथ के लिए यहाँ से दोबारा चलते हैं बाबा के पास। ठीक है, तो अभी हम हरिद्वार चलेंगे। हरिद्वार से बस में 2 लड़के हम बैठेंगे। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। मॉर्निंग टू हरिद्वार। तो हम लोग हरिद्वार आ चुके हैं। हाय, हरिद्वार आने का तो शंकरा पूरी टीम तैयार है। एक बंदा गया हुआ अभी हम लोगों के बीच से, और एक गाड़ी भी हमारी गायब है। 2 गाड़ी है हमारे पास। और बाबा केदारनाथ पहुंचने से पहले बाबा हरि के दर्शन करके चलें। राहुल भाई रात भर नहीं सोए हैं क्या? भाई डीपर मार रिया। भाई टीम भाई से मार दिया था। अभिषेक भाई ने पूरे रात रास्ते में ड्रीपर मारे हैं। लाइट को छोड़ना चला रहा है। लाइट नहीं भाई, पूरे रास्ते सोते हुए आए अभिषेक भाई। तो भगवान हरि के धाम हम आ चुके हैं। अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं रही है। करेले वाली बात, रात वाली कलेले। चलो सामने आ गए चाचा। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे
रास्ते पे मैं तो आंख मूंद। हेलो एवरीवन, तो हम आ गए हैं अपने रूम के अंदर और रूम में सिर्फ अभी हम थोड़े भाई हैं, हरियाणा वाला भाई अपना लेटा हुआ और मैं आ गया और हम 3 भाइयों का रजिस्ट्रेशन करा लाए हैं। रजिस्ट्रेशन ये रही हमारी पर्चियाँ रजिस्ट्रेशन की। तो अब देखते। गुड मॉर्निंग सभी भाइयों के लिए और एक नई सुबह के साथ एक नई एंट्री। अभी हम सो के उठे हैं और अभी अंकित भाई आने वाले होंगे, तो अंकित भाई के साथ चलना ऊपर गौरीकुंड, ठीक है, तो बने रहो। तो गाइस हम रुके हुए हैं सोनप्रयाग में। हम गौरीकुंड के लिए से निकल पाए कि गौरीकुंड का रास्ता टूट चुका है, जिसमें 4 से 5 घंटे लगेंगे रास्ता जोड़ने के लिए। तो अभी मैं यहीं रुका हुआ हूँ, अंकित भाई और सब लोग भी आने वाली हैं। हम लोग यहीं रुक कर मजे लेते हैं। पीछे का आपको व्यू दिखाऊंगा। केदारनाथ का ये रोड है। वेलकम टू केदारनाथ, जन्नत की दुनिया, बाबा का द्वार, जय बाबा केदारनाथ। ये आ गए हम पुल पे। तो भाई पहला ब्रिज पड़ चुका है और बाबा की यात्रा के लिए कितनी खुशी हो रही है सब लोगों को। बताएं अंकित भाई, क्या खुशी मिल रही है बाबा के द्वार जाते हुए? इनको एक जन्नत सी फील हो रहा है। स्वर्ग में जाने के लिए कैसा कैसा फील हो रहा है राहुल भाई? बढ़िया फील हो रहा है भाई, बढ़िया। भाइयों अब हमने करी है बैन, इसके अंदर 50 रुपये टिकट है और चारों भाई यहाँ बैठे हुए हैं। अरे यार नहीं आ पाएगा, इसमें तो राहुल भाई हमारे आगे आ जाएंगे। एवरीवन हम आ चुके हैं गौरीकुंड और ये यहाँ पर पंडित जी का भोजनालय है। यहाँ पर पंडित जी का भोजनालय करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई यहाँ से शुरू होती है, सभी लोग ध्यान दे करें। गलियों में जाके स्टार्ट हो चुकी है। जय बाबा केदारनाथ, बाबा की ऐसी कृपा बनी रहे हम पर। ये है गौरीकुंड, ये लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं। गौरीकुंड इसके अंदर है, तो गौरीकुंड पे लोग स्नान करते हैं। चलो जय भोले के आगे चलते हैं। ये बाबा केदारनाथ जी की जाने की रास्ता। जय बाबा केदारनाथ। जूते तो बिल्कुल लाइन हो जाएंगे बेटे। सही वाले जूते पहने हुआ हूँ मैं। ये झरना, चलते रहो। जय बाबा केदारनाथ। तो हेलो गाइस, हम चल रहे हैं अब केदारनाथ की धाम की यात्रा पे। आपको सब कुछ दिखा दिया गौरीकुंड। और ये रास्ता यहाँ से 12 किलोमीटर है। रास्ता जो है वो इस हिसाब से है। अगर यहाँ से करोगे आप मेरा विश्वास मानो, आपका विश्वास मानिए तभी आप तो देख लिया। और ये अंकित ब्रो चल रहे हैं। बारिश बहुत हो रही है कल से और भाई पीछे रह गए। और ये हम लोग चल रहे हैं बाबा केदारनाथ के लिए। यहाँ से 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर की बहुत लंबी चढ़ाई है। यहाँ आदमी नॉर्मली तरीके से चले तो ही बेस्ट है, वरना बिल्कुल बेस्ट नहीं है। वीडियो चलती बंद हो रही है। तो हम अभी केदारनाथ से 12 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ पर एक झरना पड़ा है प्यारा सा, तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी हम बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, बारिश पड़ चुकी है। बारिश पड़ने के बाद बहुत ही ख़राब चढ़ाई हो चुकी है, फिर भी हम लोग आए। अभी यहाँ से कम 4 घंटे की रास्ता है। 4 घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है। आपको पीछे का बैकग्राउंड दिखा।
इतनी लंबी रास्ता है अभी भी यहाँ से 12 किलोमीटर 4 घंटे में नापनी है। खड़ी चढ़ाई बाबा बिल्कुल ही। ये बैठी हमारी टीम, 5 पांडव, राहुल भाई, सुड्डन भाई। 7-8 किलोमीटर आए हो, बाकी रह गया। चलो बाबा, बहुत ही चढ़ाई है बाबा केदारनाथ की। अभी तक हमने 7 पहाड़ पार कर चुके हैं पैदल चढ़ाई में, और अभी 4 पहाड़ और हैं। 10 पहाड़ हैं पूरे पार करने होते हैं। खड़ी चढ़ाई है बाबा केदारनाथ जाने के लिए, लेकिन कुछ भी को आता फुल मज़ा है। अभी यहाँ से 8.5 किलोमीटर रह चुका है बाबा केदारनाथ, तो चलते हैं। जय बाबा केदारनाथ। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, और ये ज़रा झरना पीछे का बैकग्राउंड। आगे हमें वहाँ पहुँचना है जहाँ लाइटें चमक रही हैं। उसके बाद में भी 5 किलोमीटर है केदारनाथ, तो आते भी क्या बोलेंगे भाई। ये है कैंपिंग वाली जगह, यहाँ लोग कैंप में रहते हैं। यहाँ पे एक कैंप लिया था। हेलीकॉप्टर भी जा रहा है बाबा ऊपर, और एक कैंपिंग जगह है। कैंपिंग यहाँ पर अक्सर कैंपिंग होती है। आप लोग आओगे तो केदारनाथ से वहाँ 3 किलोमीटर दूर है, हम 3 किलोमीटर रह चुका है। जय बाबा केदारनाथ। तो बाबा टीम चल रही है हमारी आगे हल्के हल्के, और चढ़ाई में इतना मजा। ओ शंभू, बर्फ पड़ रही सामने। रात तेरा चोला शंभू सोती हो। बाबा ऊपर बर्फ है। ये शिव का हूँ शिव मेरे, मैं शिव का हूँ शिव मेरे। ये बाबा बर्फ फिरी पड़ी है। मैं और क्या मांगू शंकर, पूरा ही बर्फ, अभी भी बर्फ है केदारनाथ। आवेगी तो काल घड़ी फिर पावेगी, कोई खेल जगह जज्बाता ते तू फिर पाछे पछतावेगी, कोई खेल जगह जज्बाता। यहाँ हेलीकॉप्टर हर 10 मिनट के अंदर अंदर है। 10 मिनट भी बहुत है, 5 मिनट के अंदर। तो भाई ये है केदारनाथ की वादियाँ। सामने से धूप आ चुकी है, आ रही है हल्के हल्के। वो पहाड़ देखो कितने प्यारे प्यारे, बर्फ हो रही है सामने सन को। लोग भाई घोड़ों से आ रहे हैं। आपको प्राइस दे देंगे नीचे उतर के, पर साथ चल लो। ये हो रही है पहाड़ से। तो यहाँ पर बहुत ही बर्फबारी दिखाई देने को पड़ रही है। ऊपर पूरी नदी बर्फ की बनी हुई है, लेकिन इसके साइड से लीकेज है, नीचे से पानी आ रहा है इसके अंदर। तो इसीलिए इस टाइम पर आने में यही फ़ायदा है कि हमें बहती नदियों को पार नहीं करना पड़ता, वरना अक्सर यहाँ पे पानी रोड पर भी आ जाता है। तो एवरीवन, तो हम चल रहे हैं बाबा केदारनाथ की चढ़ाई पर। और बाबा अभी हम 6 पहाड़ पार कर आ चुके हैं। ऋषिकेश के अंदर उतारा हूँ। जब तक हमने स्टार्टिंग करी है यहाँ की चलने की, 6 पहाड़ हम पीछे छोड़े आए। अभी आगे पता नहीं कितने पहाड़ पड़ेंगे जिन्हें पार करना है। अभी देखो सामने देखो, राकेश भाई हमारे, अंकित ब्रो और राहुल भाई और शुभम भाई आ रहे हैं। राहुल भाई कैसा लग रहा है चलते हुए? जय शंकरा। शिवम भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा ऊपर पहाड़ का रोल क्या सीन है? बाबा फोटो लो। तुम तो जाओ सामने को, चलते ले जाओ।
चला वहाँ जाना है, मैं वहाँ पर बैक साइड जाएंगे। हाँ, इस वाले पहाड़ से बैक साइड में आएंगे हम। हाँ, और हम लोग आए सामने वाले पहाड़ से हैं। 6 पहाड़ पार कर चुके हैं हम लोग, 6 पहाड़ पार कर चुके हैं चढ़ाई में। और वैसे कहने को हम 250 किलोमीटर पहाड़ों के अंदर हैं ऋषिकेश से। बाबा यह बोले कि मंदिर के पास तू पक्की हो रही है यार, बगल में मत बैठो। गाड़ी वो एक दिन पूरा बचा दूंगा यार भाई। जल्दी फटाफट जाओ। और ला ये वो जगह है जो 2013 में ख़त्म हो गई थी। सामने पहाड़ ख़त्म है, वरना ये जगह 16 किलोमीटर की थी और ये 20 किलोमीटर की, 4 किलो का अंतर है। पहले उस पहाड़ से जाया करते थे और अब इस पहाड़ से। बाबा उस पहाड़ के पीछे हैं। अभी हम इसके बराबर से निकलेंगे, हिमालय पर्वत के। पहला ही शॉर्टकट पड़ा है और कोई शॉर्टकट नहीं पड़ा, और इस पहले शॉर्टकट पर हम लोग चल रहे हैं। यहाँ कोई भी शॉर्टकट खतरे से खाली नहीं। बारिश का पानी आ रहा है, नीचे खाई में जा रहा। ये अंकित ब्रो आ रहे हैं। चलो अंकित ब्रो, मैं ही टॉयलेट कर ले। तो ब्रो बात ऐसी कि पहल की चढ़ाई हर लड़के की मुश्किल, हर एक आदमी की बस की बात नहीं है। हम लोगों की रेल बन चुकी है राहुल भाई। पैदल की चढ़ाई हर आदमी की नहीं है। अगर ये घोड़े खच्चर वाले नहीं हों तो पता ना कितना यात्री ना आए। ये घोड़े और खच्चर वाले बेचारे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। ये भाई अपने ऊपर लेके जाते हैं कि एक आदमी को बैग लेके जाते हैं घोड़े वाले। यह है चढ़ाई पैदल की, जो खड़ी चढ़ाई है। – 2012 से पहले ये चढ़ाई थी जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये पैकड़ियाँ बनी हुई हैं। बहुत सुंदर नज़ारा था 2012 से पहले। बाबा वहाँ है, बिल्कुल दिखाई दे रहा, हरी हरी टीनें पड़ रही हैं। जो मिट्टी ढही हुई दिखाई दे रही है, ये 2012 में पूरे पहाड़ नीचे आ गए थे। हम लोग इस टाइम 250 किलोमीटर पहाड़ों के अंदर हैं ऋषिकेश से। पूरा 250 से ऊपर ही होगा। मुझे अभी कोई वो नहीं पड़ा किलोमीटर क्या, ऋषिकेश कितना किलोमीटर है। पहला रास्ता ये, अब ये रास्ता ये। हम जिस पहाड़ से आए थे वो पहाड़ सामने वाला, वो बीच पे जो ये वाला। इस पहाड़ से आप आए हैं 2 दिन में यहाँ तक। और बाबा सामने है, वो जो दिखाई दे रहा है टीन टाइप की, वो ही मतलब ये पूरी नदी। अंकित ब्रो चलो चलते चले जाओ।
ये बर्फ की चट्टान है। बर्फ अभी काट काट के बनाया गया है ये मंदिर पूरा। ये रास्ता ही होती है जो बर्फ से काटी जाती है। जाओ जाओ सीधे चलते चलो। देख इधर को गारा हो रहा है। बर्फ देखते हैं कि बर्फ कैसा है। बर्फ चेक करके देखते हैं। बर्फ बहुत ही गर्म ठंडा जमा हुआ है। हाथों में बर्फ ले रहे हैं। बहुत ही पूरी नदी जाम है। बर्फ को कम कहर नहीं है यहाँ पर। आगे फिर एक जगह बर्फ गिरा। ये ऊपर है बाबा, ऊपर जाना पड़ेगा ऊपर। दादा ना कुछ पहाड़ थे हम, वो कहाँ आ गए। अरे बाबा देख रहा हूँ मैं नीचे। बाबा के भक्त, पैदल चलने वाले और बाइक से चलने वाले। केदारनाथ 3 किलोमीटर बचा है यहाँ से। तो बाबा 1.5 किलोमीटर रह गया केदारनाथ। पीछे बंदे आ रहे हैं सारे के सारे। 1.5 किलोमीटर तक ऐसे चलना है बिल्कुल ही। जय शंकर शंकर। 1.5 किलोमीटर है केदारनाथ यहाँ से। और आ चुका है, सामने मंदिर दिख चुका है बाबा का। बाबा ने कृपा बनाई और हमें यहाँ बुलाया। यहाँ बेस कैंप लग रहे हैं। ये टॉयलेट है, बेस कैंप है। यहीं रुकते हैं। वो रहा हमारा मंदिर। कैंपिंग की जगह। कुर्सी तो उठा लो बाबा। अब इधर आ जाओ, इधर कोई ना, इधर आ जाओ। तो यार
यात्रा हुई पूरी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। तो हम सामने आ चुके हैं, सामने बाबा का मंदिर है, कम से कम आधे घंटे की लाइन है। इस लाइन को पार करते हुए चलते हैं बाबा के पास। बोले जय केदारनाथ बाबा। तो बाबा के दर्शन होने वाले हैं, बाबा का मंदिर सामने आ गया। केदारनाथ के मंदिर में हम चलते हुए, चलो आगे बढ़ते जाओ। अरे अम्मा क्या कर रही है, पैर माता इधर बैठ। चलो 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 जय बाबा केदारनाथ। तो आज लाइफ में मुझे वो खुशी महसूस हो रही है जो कभी लाइफ में नहीं हुई। मैं आज बाबा केदारनाथ धाम आया और बाबा के दर्शन करे। मुझे अपनी लाइफ में इतनी खुशी आज तक कभी आप लाइफ टाइम में पड़ती रही। ये केदारनाथ में पड़ रही है बारिश, बहुत ही भयंकर तरीके से बारिश पड़ रही है केदारनाथ के अंदर। और ये बाबा का मंदिर है सामने। ये सभी मजदूर लोग, ये अंकित ब्रो, ये केदारनाथ में पड़ रही है बारिश। ये बाबा की नगरी में देखो कैसा है। अंकित ब्रो हो रहा है, अंकित ब्रो। थोड़ा फट रही है, चल रही है। गुरु आओ चले, आओ फ्रेश होंगे। आओ तो आगे चल बनाओ ना। चलो इस पुल पे फोटो खिंचाने का मन था मेरा। तो अभी हम खड़े हैं गौरी कुंड में और गौरी कुंड से हम सोमप्रयाग को जा रहे हैं वापसी में। तो हमारी यात्रा तो हो चुकी है पूरी। तो यहाँ से रह जाता है हरिद्वार 236 किलोमीटर, ऋषिकेश 212 किलोमीटर और दिल्ली 458 किलोमीटर। तो अब चलते चलो मुरादाबाद तो यहाँ 308 किलोमीटर है और पहाड़ों में हम 336 किलोमीटर अंदर हैं। जय बाबा केदारनाथ, देखते रहिए भी बताएगा। बाद में सोमप्रयाग के लिए कितनी मेहनत से बैठे राहुल भाई। राहुल भाई क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? अंकित भाई आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? फुल्ला मजा। राकेश भाई आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे भोलेनाथ ने टैक्सी रुकवा रखी है नीचे, ऊपर को नहीं आने। बाबा गांजा भरवा रहे हैं उसके अंदर। ऊपर से भाई कुछ कह रहे हो? सोम भाई की पिक्चर खत्म हो चुकी है, दही होने वाली पिक्चर। क्या व्यूज आ रहा है यहाँ का। बिस्तर पे आऊँ बिस्तर ही समझ लो।